हेलो एवरीवन। आज डे 17 है 90 डेज डेवॉप्स चैलेंज का। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवॉप्स विद कृष्णा। यहाँ पे हम सीख रहे हैं डेवॉप्स के कुछ फंडामेंटल्स और बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल तक। और आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो एक जीमेल आईडी मैंने मेंटेन कर रखा है फॉर दिस चैनल। सो देयर यू कैन कांटेक्ट मी एनी क्वेरी एनीथिंग। आप या तो गूगल चैट यूज़ करें या फिर आप मेल भेजो या फिर डायरेक्ट मैसेज भेजो वहाँ पे। आई कैन लाइक सॉल्व द क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। सो तो आप वहाँ पे भी कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस मेल ही करना है। कमेंट्स में भी कुछ पूछ सकते हो। अगर कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है या फिर ज़्यादा ही डिटेल में कुछ पूछना है तो यू कैन अप्रोच मी थ्रू माय मेल आईडी। आई विल कमेंट इट आउट इन टुडेज़ वीडियोज़ आल्सो। सो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम आईएम के बारे में पढ़ेंगे। सो आईएम क्या है? आईएम में ऐसा समझ लो कि आपके पास जैसे ताला चाबी है ना, वैसे ही ताला है। सो जैसे कि आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो और जैसे कि आप रूम सर्विस दे रहे हो या फिर आपका खुद का होटल है, तो आपको बस वो ताला देना होता है जिस रूम में उसको एक्सेस हो सके, है ना? जैसे कुक को सिर्फ़ कुक का ताला चाहिए होता है या फिर स्टाफ़ को, क्लीनिंग स्टाफ़ को सिर्फ़ क्या क्लीनिंग का ही सामान का वो वैसा। सो ऐसे ही आज हम ऐसा ही एक एडब्ल्यूएस में सर्विस के बारे में सीखेंगे। उसे एडब्ल्यूएस लाइक आईएम भी बुलाते हैं और गूगल में भी, एज़्यूर में भी हर जगह सेम कॉन्सेप्ट्स ही रहते हैं। आप जब हमने लाइनक्स पढ़ा था तब भी सेम कॉन्सेप्ट ही था। तो अ, मतलब रूट यूज़र, यूज़र, ग्रुप, तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही दिखेंगे, बस हम थोड़ा जीयूआई मतलब ग्राफिकल इंटरफेस से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे भी लिखा होगा कि गेट कीपर है आपने, तो हमें क्या-क्या मतलब आईएम है ना जो, सबसे मेन चीज़ फर्स्ट है कि जैसे हम EC2 में जाते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे पहले हमें रीजन देखना होता है। तो आप जब जैसे कि मैंने अभी खोल रखा है, तो एक ही साथ दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ग्लोबल दिखेगा। सो ग्लोबल मतलब आईएम ग्लोबल सर्विसेज़ है। अगर जहाँ-जहाँ आपको ये ग्लोबल दिखते हैं तो दे आर ग्लोबल सर्विसेज़, ठीक है? पहले S3 भी ग्लोबल सर्विस होता था। आई थिंक अब वो ग्लोबल सर्विस नहीं रहा है। देखते हैं, शायद ग्लोबल सर्विस ही है। तो तो बस बेसिक यही है जहाँ पे अभी ये लोड ले रहा है। तो यहाँ पे अगर ग्लोबल है तो मतलब ग्लोबल सर्विस है। मतलब अगर एक बार आपने उसको यूज़र को कुछ परमिशन दे दी, तो ही कैन एक्सेस इन एवरी मतलब एवरी रीजन। हाँ, तो कोई भी रीजन वगैरह हो तो वहाँ पे वो एक्सेस कर सकता है। तो नेक्स्ट में जाते हैं। तो रूट यूज़र वर्सेस आईएम यूज़र। तो जो रूट यूज़र है ना, जैसे ही आपने जो पहला अकाउंट बनाते हो, जो पहला आप नाम से बनाते हो, तो दैट इज़ रूट यूज़र। तो वो इस पूरे अकाउंट का परम ब्रह्म है। मतलब ही इज़ द ओनर, ही इज़ द अल्टीमेट। सो गॉड अकाउंट समझ लो। लेकिन ना ऑर्गेनाइज़ेशन में ना कब क्या होता है, ऑर्गेनाइज़ेशन में भी नहीं, लाइनक्स मशीन्स वगैरह में हर जगह तो हम रूट यूज़र से बहुत कम काम करते हैं। तो ताकि ऐसा हो सके ना, देखो जब भी आप रूट यूज़र से ही लॉगिन कर रहे हो, सब मतलब 10-20 इंसान रूट यूज़र से ही लॉगिन कर रहे हैं, आपने एक ही यूज़र नेम पासवर्ड सबको दे दिया है। तो समझ लो किसी दिन कुछ गड़बड़ हो गई या फिर कुछ मतलब किसी किसी ने कुछ मतलब अननोइंगली डिलीट कर दिया, तो तब प्रॉब्लम आती है कि आइडेंटिफ़ाई करने में कि तो किसने किया था, कि कब हुआ था, तब हमें ये इस यूज़र्स के कॉन्सेप्ट्स लाइक तब हमें समझ में आते हैं। तो इनिशियल स्टेज में तो लाइक अभी अगर आप लर्निंग में हो तो आप रूट यूज़र से ही सब कुछ एक्सेस करते हो, बट जब आप ऑर्गेनाइज़ेशन में जाते हो एज़ अ फ्रेशर तो आपको थोड़ा-सा 1-2 1-2 लाइक 10-15 दिन ढलने में लग जाते हैं कि आप रूट यूज़र ना रहे, आप थोड़े से मतलब कम प्रिविलेज्ड यूज़र्स रहे हो। तो तो रूट यूज़र वो कुछ नहीं, गॉड अकाउंट समझ लो, फिर उसके बाद हम आईएम यूज़र बनाते हैं। तो रूट यूज़र से ही हम यूज़र्स बनाते हैं और अगर आपके पास मतलब आई यूज़र्स के पास परमिशन है कि आप दूसरे यूज़र्स बना सकते हो, देन ओनली यू कैन क्रिएट, ठीक है? तो
जैसे कि आपने एक यूज़र बना दिया लाइक कृष्णा यूज़र बना दिया, तो जैसे कि यहाँ पे यूज़र्स है, तो उसको क्रिएट यूज़र बना दो, कुछ भी दे दो, कृष्णा यूज़र, ठीक है? तो प्रोवाइड यूज़र एक्सेस, AWS एक्सेस और कस्टम पासवर्ड, तो यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड साइन इन में, ठीक है? तो तो ये अगर आपने ना प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू कंसोल का ये नहीं दिया ना, तो आपका वो होगा कि आपका यूज़र ना कंसोल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तब वो अगर ये मतलब तब अनेबल करना है जब आपको एक यूज़र चाहिए और आपको जैसे कि आपके पर्सनल कोड में लाइक नीचे लाइक कोड वगैरह में आपको एक्सेस करना है एज़ अ यूज़र एक्सेस की और वो चाहिए होंगे आगे पढ़ेंगे तब हम इसको ऑफ करते हैं। करंटली हम लाइक किसी को आपको यूज़र बनाना है तो हम इसको ऑन ही रखेंगे। फिर आपको पॉलिसी या तो ग्रुप पे अटैच करो या फिर पॉलिसी अटैच करो, कुछ भी करो। पहले हम थोड़ा-सा लीस्ट प्रिविलेज ही देते हैं कि क्लाउड वॉच ही को एक्सेस करे। तो क्लाउड वॉच में देखते हैं क्या-क्या रीड है, तो हम बस रीड ओनली एक्सेस देंगे। कभी भी न्यू यूज़र को हमेशा रीड एक्सेस देते हैं और थोड़ा वो सेटल डाउन हो जाए 10, 20, 30 दिन तक, तब आपके टीम लीड वगैरह अगर अप्रूव करते हैं, तब हम राइट एक्सेस देते हैं। तो हम क्रिएट यूज़र करूँगा तो यूज़र एक बन जाएगा, ठीक है? तो बना देते हैं एक। तो आपको ये 3 शेयर करने पड़ते हैं। आपका कंसोल का ये आईडी जो ऊपर ये लिखा हुआ है आईडी और ये पासवर्ड और कंसोल पासवर्ड। तो ये चेंज जैसे कि मैं बोलता फर्स्ट पासवर्ड के बाद ये चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं भी चेंज कर दूँगा क्योंकि सबको दिखा दिया मैंने। तो उसके बाद मतलब वो जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो इट विल गेट एक्टिवेटेड। तो हम यूज़र में जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक कृष्णा एक बन गया यूज़र। तो यहाँ पे एक एक्सेस की है और अगर हम क्रिएट एक्सेस की करेंगे ना, तो कुछ अदर भी लगा दो, नेक्स्ट कर दो, डिस्क्रिप्शन में फॉर यूजिंग कोड, क्रिएट एक्सेस की। तो एक एक्सेस की आ गया, एक सीक्रेट की आ गया, ठीक है? तो एक्सेस की और सीक्रेट की क्या होता है? अभी मैं इसको बाद में डिलीट कर दूँगा। एक्सेस की और सीक्रेट की क्या होता है? इसको आप CSV फाइल में दे देना। जैसे आप यूज़र हो, तो जैसे कि डेवलपर है, डेवलपर को भी ना नीचे लाइक फ्रॉम लोकल ऑल्सो ही हैज़ टू टेस्ट ना मतलब फ्रॉम लोकल ऑल्सो ही हैज़ टू एक्सेस द S3 बकेट्स, RDS वगैरह को सब कुछ एक्सेस करेगा तभी तो उसके मतलब एप्लीकेशन चलेंगे ना। तब वो अपने एनवायरनमेंट में ना ये यूज़र एक्सेस की और सीक्रेट की देता है, जो-जो उसको परमिशन होंगे ना, जो-जो ये कृष्णा को परमिशन होंगे, तो वो क्रिएट एक्सेस की में वो परमिशन उसका कोड भी उसके द्वारा ले सकता है। उसके द्वारा मतलब उस डेवलपर के द्वारा मतलब एक ऐसा समझ लो कि आपका कोड आपके बिहाफ़ में जाके S3 को, RDS को, EC2 इंस्टेंसेस को एक्सेस करेगा, ठीक है? तो कोड में डालने के लिए हम एक्सेस की बनाते हैं। तो ये हो गया, फिर आई एम ग्रुप्स कुछ नहीं जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ था ग्रुप्स लाइनक्स में जैसे कि अगर एक डेवलपर का बड़ी सी टीम है डेवलपर का और आप हर एक जाके नहीं दे सकते ना परमिशन कि इसको EC2 का परमिशन चाहिए, RDS का परमिशन चाहिए, API गेटवे का परमिशन चाहिए, S3 SNS का चाहिए, SQS का चाहिए। अगर आप एक ग्रुप बना देते हो डेवलपर ग्रुप, बस उस यूज़र को डाके डेवलपर ग्रुप में डाल दो, तो उसको सारे एक्सेस मिल जाएँगे। तो इट विल बी लाइक हेल्पफुल फॉर यू ओनली टू मतलब आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े बार-बार और समझ लो आपने इनलाइन पॉलिसीज़ भी बना रखी हैं मतलब रीड एक्सेस ना वहाँ पे ना सारे जितने भी अभी मैंने दिखाया था क्लाउड वॉच रीड ओनली एक्सेस है। कई-कई बार ना हमें मतलब कस्टम बनाने पड़ते हैं। वो वाला परमिशन नहीं होता है। समझ लो RDS का रीड परमिशन नहीं है मतलब डाटाबेस का रीड परमिशन नहीं है। तो आप खुद से आपको खुद से एक अगर आप चैट जीपीटी कर रहे हो या फिर क्लाउड या फिर कुछ किसी से भी पूछो तो इट विल गिव स्क्रिप्ट जहाँ पे आप रीड यूज़र एक खुद से बनाओगे। वो भी पढ़ेंगे इसके बाद वाला टॉपिक है। तो ग्रुप कुछ नहीं है कि डेवलपर का एक ग्रुप बना दिया है, आपने सपोर्ट का एक ग्रुप बना रखा है, डेवऑप्स का ग्रुप बना रखा है। तो उस ग्रुप में आप वहाँ पे डाल दोगे, एडमिन्स का एक ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे डाल दोगे तो उसको सारे प्रिविलेजेस मिल जाएँगे। एज़ अ ग्रुप आप लॉगिन नहीं करोगे, एज़ अ यूज़र ही लॉगिन करोगे बट समझ लो डेवलपर 1 हूँ मैं और आप डेवलपर 2 हो। जो-जो मेरे को प्रिविलेजेस मिले होंगे वो आपको भी मिले होंगे।
तो आई एम रोल्स क्या है? तो मैंने अभी एक्सेस की सीक्रेट की बताया ना कि आपके जो लोकल वाले कोड होते हैं, तो उसको भी कभी-कभी चाहिए होता है। जैसे कि आपका टेराफॉर्म है, ठीक है? टेराफॉर्म को आपको टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड है, तो आप लोकली उसको वो करते हो ना, लिखते हो वगैरह। अगर उसको एक्सेस चाहिए, आपका रीड वगैरह करे, तो उसको एक सीक्रेट की एक्सेस की चाहिए होगा ना, तो फॉर यूज़र हम वो मतलब एक्सेस की और उसको वो की दे देते हैं एनवायरनमेंट फाइल में, दो सो ही कैन यूज़ इट, Terraform कैन यूज़ इट आपके बिहाफ़ में। और रोल्स में भी यही है, बट रोल्स में क्या है हम EC2 मशीन्स वगैरह लाइक AWS मशीन्स को हम वो देते हैं, परमिशंस देते हैं। जैसे समझ लो आपको EC2 मशीन को डेली बैकअप निकालना है और S3 के प पास भेजना है, बट इसके पास एक्सेस नहीं है, S3 का एक्सेस नहीं है, तो आप उसको वहाँ पे जाके एक्सेस देते हो। मतलब आपको सेटिंग्स में जाके दिख जाएगा। अभी कभी जाके खोलना अभी अपना EC2 इंस्टांस में जाके आप एक्शंस में जाओगे ना तो अटैच आईएम पॉलिसी करोगे। अगर वहाँ पे आपने S3 का एक्सेस दे दिया उसको रोल दे दिया तो ही कैन कम्युनिकेट टू द S3 डा कभी-कभी डाटाबेस से भी कम्युनिकेट होता है तो डाटाबेस वगैरह उसमें अटैच कर दो। तो आपका मशीन भी उससे कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेट करता है आपके बिहाफ़ से, ठीक है? तो रोल्स क्या है आपका आपके बिहाफ़ में एक्सेस करता है, ठीक है? आईएम पॉलिसीज़ कुछ नहीं है जैसे कि जेसन फॉर्मेट में लिखा होता है। जेसन फॉर्मेट ऐसा समझ लो कि एक फॉर्मेट है जहाँ पे हम की वैल्यूज़ के थ्रू मतलब वैसे देते हैं। तो हम वहाँ पे मतलब की वैल्यूज़ नहीं मतलब एक फॉर्मेट है। तो वहाँ पे हम क्या मतलब अपने लिखते हैं स्टेटमेंट्स लिखते हैं हमें ये सर्विसेज़ का आपको एक दिखा देता हूँ। ये सर्विसेज़ का हमें लाइक ऐसा पॉलिसी चाहिए। तो ना बहुत सारे सर्विसेज़ के ना मतलब आपको कस्टम करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको नहीं मिलेगा मतलब रीड एक्सेस का समझ लो आपको रीड एक्सेस चाहिए और रीड एक्सेस यहाँ पे आपको मिल नहीं रही कस्टम्स यहाँ पे आपको 4440 में मिल नहीं रहा, तो तब आपको मुश्किल हो जाएगी। तो तब आपको एक बनाना पड़ेगा, चलो एक कोई भी एक खोल लेते हैं, एपीआई गेटवे एडमिनिस्ट्रेशन खोल देते हैं। तो यहाँ पे एक जेसन है ना, तो जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ज़न दे रहे हैं हम अफ़ेक्ट कर रहे हैं, की वैल्यू उसमें ही है। तो अफ़ेक्ट में अलाउ कर रखा है कि अलाउ कर दो और क्या अलाउ कर रहा है एपीआई गेटवे रिसोर्स का नाम दे रखा है। एपीआई गेटवे सब कुछ अलाउ कर दो करके, ठीक है? तो ऐसे फॉर्मेट में होता है और हम खुद भी अपना एक पॉलिसी बना सकते हैं। तो जब आप पॉलिसीज़ में जाओगे ना, क्रिएट पॉलिसी करोगे ना, तो खुद भी आप एक पॉलिसी मतलब बना सकते हो। अगर मैं जेमिनी में जाता हूँ, जेमिनी गूगल.com तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि आई एम पॉलिसी फॉर क्लाउड वॉच रीड तो ये अपने आप बना के दे देगा कि तो उसमें ना जो आपको सीखना भी ज़रूरी है कि उसमें क्या-क्या देख रहा है। जैसे कि इफेक्ट में अलाउ और डिनाई है। अलाउ मतलब उसको अलाउ करना, एक्शंस में आपका स्पेसिफिक एक्शन क्या है? मतलब उस उस ऑब्जेक्ट्स को गेट करना है मतलब उसके अंदर कुछ भी है तो उसको लेके आना है, लिस्ट करना है या फिर आपको उसको कुछ एग्ज़ीक्यूशन वगैरह करना है, उसमें लिखा होता है, ठीक है? तो रिसोर्स आगे क्या लिखा है रिसोर्स मतलब रिसोर्स कौन-सा S3 बकेट या फिर कुछ भी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये बनाएगा अभी एक। तो यहाँ पे देखो एक्शंस में क्या-क्या देख रखा है डिस्क्राइब अलार्म, डिस्क्राइब, गेट बुलेट लिस्ट मैट्रिक्स वगैरह। तो क्लाउड वॉच के जितने भी फीचर्स होते हैं ना एक्शंस वगैरह तो इसने अलाउ कर रखा है। क्या-क्या? तो रीड ओनली दे रखा है, फिर उसने लिखा हुआ है डिस्क्राइब अलार्म्स, लिस्ट करो और डैशबोर्ड को गेट करो। तो रिसोर्सेज़ के नीचे स्टार दे रखा है मतलब इसके जितने भी रिसोर्स है ना मतलब क्लाउड वॉच के तो सबको सब चीज़ एक्सेस हो। तो आप ऐसे इतनी मतलब पहले पहले भी जब ये सब एआई टूल्स वगैरह नहीं थे, तब स्टैक ओवरफ्लो वगैरह से हम थोड़ा इधर से उधर से थोड़ा देख के फिर हम मतलब बना देते थे। लाइक कोई भी प्रो नहीं होता, आपको बाद में आपको पता लग जाएगा पॉलिसीज़ कैसे बनाने। बट अभी तो सब 99 95% अभी सब चैट जीपीटी यूज़ करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर आप पॉलिसी बना दोगे तो यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट करके पॉलिसी बना दोगे नेक्स्ट और वो जाके आप अपने यूज़र को या फिर किसी भी
मतलब यूज़र्स को अटैच कर दोगे तो उसको भी वो एक्सेस मिल जाएगा, या फिर रोल को अटैच कर दोगे तो उसको भी एक्सेस मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है? तो हाँ, तो टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि एडब्ल्यूएस मैनेज्ड पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। अभी हमने देखा था 440 मतलब वो इतने सारे ये एडब्ल्यूएस मैनेज कर रहा है। हम कस्टम भी बना सकते हैं, कस्टम मतलब मैंने क्रिएट पॉलिसीज़ बताए। तो तो वो इनलाइन पॉलिसी कहते हैं, ठीक है? जो कस्टम्स बनते हैं इनलाइन, फिर रिसोर्स बेस्ड में भी होते हैं। रिसोर्स बेस्ड मतलब आपको ना कई-कई बार ना रिसोर्स में भी आपको जाके मतलब परमिशंस माँगते हैं। मतलब जैसे कि आपको आपके पास 10-20 ऑब्जेक्ट मतलब S3 के बकेट्स हैं, मतलब आपके पास 10-20 S3 हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। जो मतलब थोड़े बहुत नॉलेज है जिसको, तो वहाँ पे बकेट्स मतलब समझ लो कि वहाँ पे फ़ोल्डर्स हैं। एक एक सर्विस है जहाँ पे 10-20 फ़ोल्डर हैं। बस आपको एक फ़ोल्डर का जो यूज़र उस फ़ोल्डर को ही आप एज़ अ परमिशन दे सकते हो इनलाइन पॉलिसी से, ताकि बस उसको उसी रिसोर्स को एक्सेस कर सके। तो तो वो रिसोर्स बेस हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ना इसमें जब भी डेवऑप्स ना प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज बहुत मतलब हमेशा हम यही इंश्योर करते हैं कि उसको लीस्ट प्रिविलेज मिले, चाहे कोई भी हो। चाहे चाहे मैनेजर ही क्यों ना हो, उसको आप फुल एक्सेस मत दो। कुछ हो गया तो एट द एंड ऑफ द डे हू इज़ द डेवऑप्स हू गिवन दिस परमिशन आपसे ही पूछेगा। कहीं पर भी उसने कुछ भी किया हो, एट द एंड आपसे जाके पूछा जाएगा कि आपने क्यों परमिशन दिया। तो मिनिमम परमिशन दिया जाए, उस टास्क के बाद उसको टेम्परेरीली हटा दिया जाए, और आपसे पहले अप्रूव ले लो सबसे, आपके टीम लीड वगैरह से, या फिर जिस उसमें कर रहे हो आपके सीनियर वगैरह से अप्रूव लो, बाय मेल लो। तो ये सब मैं रियल एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, बाय मेल वगैरह सब आप लो कि मैंने इसको परमिशन दिया है, ऐसा-ऐसा कि ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि मैंने इसको मैंने दिया है करके, और आपने अप्रूव किया है करके। सो इट विल बी फॉर हेल्पफुल फॉर यू ओनली, तो ताकि आप सिक्योर रह सकें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, पहले ज़ीरो परमिशन से स्टार्ट करो। मैं ज़ीरो परमिशन मत दो, बस एक रीड ओनली एक्सेस दो क्लाउड वॉच का। मतलब अगर आपके खुद के कंपनी का वो एम्प्लॉयी है तो रीड ओनली दे सके, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके कि क्या-क्या लॉग्स वगैरह आते हैं। तो अननेसेसरी थिंग्स मतलब मत दीजिए। जैसे कि उसको ऐसे चीज़ें जैसे डाटाबेस वगैरह क्या इनिशियली स्टेज में आप सब रीड एक्सेस दो 10-20 दिन तक। अगर आपका अप्रूव करता है मैनेजर, देन ओनली गिव द जो परमिशंस उसको चाहिए। जैसे कि आपने कोई न्यू जॉइन किया है, आपने डायरेक्ट ग्रुप उसको डेवलपर ग्रुप में ऐड कर दिया, उसको सारे प्रिविलेजेस मिल गए। तो तो देन एट द एंड ऑफ द डे दे विल आस्क यू व्हाई यू गेव द परमिशन। तो ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इंडिविजुअल पर्सन एक जैसे एक अकाउंट एक मैंने जैसे कि मैंने बोला, आगे मैं अभी मेरे पास कृष्णा डॉट कॉम है, ठीक है? तो मतलब कृष्णा वो है, तो आपने सबको एक ही पासवर्ड, एक ही यूज़र दिया, तो कल को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? आपके लाइनेक्स में भी या फिर आप डाटाबेस वगैरह में भी जब भी आप जाते हो तो एक यूज़र उस पर्सन का यूज़र ही लॉगिन कर सके, ताकि आपको आइडेंटिफ़ाई करने में आसान हो। और ग्रुप्स में डालो ताकि स्केल परमिशन वगैरह को मैनेज कर सके आसानी से। और रोल्स वगैरह भी मतलब टेम्परेरी एक्सेस करो। रोल्स को भी ना उसी लिमिटेड में ही दो। उस रिसोर्स के अगर वो रिसोर्स उसके बाद खत्म हो जाता है, टास्क खत्म होता है, उसको हटा दो, और लीस्ट प्रिविलेज दो, एमएफए दो। एमएफए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि आपका दोस्त ना आप डेवऑप्स हो, आपके तो कोई दोस्त वगैरह नहीं है, आपके समझ लो आपके डेवलपर्स वगैरह दोस्त हैं, वो अपने क्रेडेंशियल एक-दूसरे के साथ से शेयर कर लेते हैं, भाई मेरे में ये नहीं है, तो आप मेरा यूज़ कर लो थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा जब तक एमएफए में ना एक और लेयर बन जाता है कि आपको मतलब ओटीपी वगैरह मतलब वहाँ पे आपको वो डालना पड़ता है, कोड डालना पड़ता है, तब जाके ओपन होता है। तब फिर वो अगर लॉग आउट हो गया, फिर उसको दोबारा मतलब दोबारा आपको वो डालना पड़ेगा, आपका पिन वो जो एमएफए का जो आपने जहाँ पे भी उसको सिंक कर रखा होगा, तो उसको तो दैट विल बी अ डिफिकल्ट फॉर अगर आप एमएफए ऑन इनेबल नहीं करोगे तो ऐसा मतलब अ, शेयर होते जाएँगे कि
कोई किसी का क्रेडेंशियल यूज़ कर रहा है, कोई किसी का क्रेडेंशियल यूज़ कर रहा है। समझ लो टेस्टर वाला डेवलपर का यूज़ कर रहा है, डेवलपर का टेस्टर, तो अगर एमएफए होगा तो इट विल बी रेक्टिफाई समव्हाट। तो और कीज़ को भी रोटेट करो। ये सब बेस्ट प्रैक्टिस है। ये तो डाटाबेस में और भी ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप कीज़ को ना अ, लाइक वीकली 2 नहीं 2 वीक्स में या फिर एक बार कीज़ को मतलब रोटेट करोगे तो मतलब अगर अननोइंगली भी कहीं पर पहुँच गया आपका, समझ लो आपने कोड में डाल रखा हो बट कहीं से गलती से आपका पुश हो गया है तो इट विल बी एक्सेस टू एनीवेयर, सो आप चेंज करते रहोगे तो इट विल बी सिक्योर। तो थैंक यू। आज बस इतना ही था। आप खुद ट्राई करिए, एक यूज़र बनाइए, एक ग्रुप बनाइए और आप खुद लॉगिन करके देखिए कि वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं। तो बस इतना ही था, बट ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए डेवऑप्स विद कृष्णा और कमेंट कीजिए डे 17 डन करके। और आप खुद एक आईएम पॉलिसी भी बनाइए जहाँ पे आप अटैच कर सके एक यूज़र को और एक ग्रुप में भी उस यूज़र को अटैच करके परमिशन देखिए। तो थैंक यू और